स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ खुलने वाला है जो कि 30 जून से 4 जुलाई के बीच में खुलेगा और इस कंपनी का नाम है पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है 3-4 बिजनेसेस के अंदर ऑपरेट करती है। एक है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की, इसको ऑलरेडी जो थर्ड पार्टीज होती हैं वो प्रोजेक्ट देती हैं कि हमें ये बिल्डिंग बनवानी है, तो ये कंपनी उनको बिल्डिंग वगैरह बना के दे देती है। दूसरा हॉस्पिटलिटी बिजनेस के अंदर, मतलब ये जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह बिजनेस है इसके अंदर भी। और थर्ड जो है मैनेजमेंट सर्विसेज की, ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर ये रेस्टोरेंट होटल में अगर बिजनेस में होगी तो मैनेजमेंट तो उनका करना ही पड़ेगा, तो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर भी ये कंपनी है। सो अगर कंपनी चाहत क्या रही है तो कंपनी 148 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर अपना आईपीओ लेके आ रही है। फेस वैल्यू 5 है, नॉर्मली जो होता है 10 रहता है फेस वैल्यू, इसने 5 रखा हुआ है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस जो है वो आधी आ जाएगी। अगर यहाँ पे 10 फेस वैल्यू होता तो यहाँ पे प्राइस जो है 300 के आसपास में होती। तो प्राइस को कम रखने के लिए लोग जो कंपनी होती है वो फेस वैल्यू को आधा कर देती है, स्प्लिट कर देती है शेयर को। तो यहाँ पे 148 का शेयर प्राइस रखा है और 100 का लॉट है, तो आपको टोटल यहाँ पे 14,800 रुपये की एक आईपीओ फाइल लगेगी। आईपीओ के अंदर कंपनी जो है 379 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसमें से 270 कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 109 करोड़ रुपीज़ जो है ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेच रहे हैं। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि वो क्यों बेच रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कंपनी आज के दिन कमा कितना रही है, तो कंपनी अगर रिसेंट जो डेटा है एक साल का, पिछले जो मार्च 2022 में कंपनी ने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग कंपनी 245 करोड़ रुपीज़ की सेल के ऊपर 40 करोड़ रुपीज़ कंपनी कमा रही थी। सो ये अराउंड आ जाता है तो 18% के आसपास में, जो नेट प्रॉफिट है सब कुछ निकालने के बाद में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचता है वो ये पैसा है। कंपनी जो रिसेंट अब जो दिसंबर तक का 9 महीने तक कंपनी ने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग 155 करोड़ रुपए की सेल हुई है टोटल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा 3 महीने का और अगर हम एक्सपेक्टेड भी करते हैं कि सेल कितनी हो जाएगी, तो उस हिसाब से 200 करोड़ के आसपास ही इसकी सेल पहुंचेगी और जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। मतलब सेल कम हो गई बस प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो हम रेगुलरली देख पा रहे हैं कि हर साल इसकी सेल कम हो रही है बट प्रॉफिट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे बिजनेस शिफ्ट का रीजन नजर आ रहा है कि कंपनी जो है बिजनेस शिफ्ट कर रही है अपना कंस्ट्रक्शन से मैनेजमेंट सर्विसेज, जहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम आती रहे उसकी तरफ, जिसका ये अंदाजा हमको लग रहा है यहाँ पर। अब कंपनी के ऊपर आज रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 172 करोड़ का यहाँ पर कर्जा है, जिसका कंपनी को क्या करना पे करना पड़ रहा है, ब्याज पे करना पड़ रहा है। तो वो अगर ब्याज कंपनी पे करेगी बैंकों को तो वहाँ पर कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट्स कम होगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो अब अगर हम एक तो बात करेंगे कि आईपीओ से पहले की कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और आईपीओ के बाद की कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। वो वैल्यूएशंस को देखने के बाद में हमें थोड़ा सा ट्रेंड भी देखना पड़ेगा कि हमें आईपीओ के बाद में इसमें शेयर खरीदने चाहिए कि आईपीओ के अंदर अप्लाई करके हमें लिस्टिंग गेंस का भी प्रॉफिट लेना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो आज के दिन कमाई कर रही है उस हिसाब से कंपनी की जो टोटल वैल्यू कंपनी ने लगाई है वो लगाई है 1217 करोड़ रुपए के आसपास में। और कंपनी का जो आज के दिन कमाई कर रही है वो कर रही है 40 करोड़ के आसपास में प्री आईपीओ। तो यहाँ पे 40 करोड़ अगर लिख देते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा पी रेशियो, तो 30 का पी रेशियो आ रहा है। तो अब कमाई आफ्टर द आईपीओ पैसा जाएगा कंपनी के पास में, तो वो अपना लोन पे ऑफ कर देगी, तो अर्निंग्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी कंपनी की। तो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा, पी रेशियो सुधर जाएगा। तो अगर वो सुधर जाएगा तो कितना सुधर जाएगा उसकी अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम इसको अप्रोक्स हम मान के चल रहे हैं 12 करोड़ का सालाना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज कंपनी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 23 का पी आ जाएगा, जो कि अगेन हायर साइड के अंदर में है। सो प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हमने जब डेटा कलेक्ट किया दूसरी कंपनियों का, जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में है जो कि इसी सेक्टर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, उनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 50 के आसपास में है। सो उस बेसिस के ऊपर कंपेयर करके देखते हैं तो हाँ, पी बहुत अच्छा है। दूसरा हमें पीबी रेशियो का अगर देखते हैं तो यहाँ पे एज पर डेटा यहाँ पर कंपनी कितना वैल्यू लगा रही है, 1217 करोड़ रुपए अपनी वैल्यू लगा रही है और कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ है 356 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे 3.5 का पीबी रेशियो में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है और कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिव ही है, मतलब उनके आसपास में ही है। दूसरा, अगर आफ्टर द आईपीओ कंपनी के पास पैसा जाएगा तो पीबी रेशियो सुधर जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास में पैसा जाएगा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कैश कंपनी के हाथ में जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अराउंड हम लोग मान के चल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कंपनी का इंक्रीमेंट होगा आफ्टर पेइंग द लोन्स। सो 100 करोड़ रुपीज़ का मतलब ये 456 करोड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 के आसपास में आ जाएगा, 2.5 के आसपास में, जो कि अगेन अच्छा है। सो वैल्यूएशंस तो हम मान के चल रहे हैं कि इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर अच्छे हैं। तो अब सेकंड में देख लेते हैं, हमें आईपीओ के बाद में अप्लाई करना है कि ट्रेंड मार्केट के अंदर अच्छा है तो हम लिस्टिंग गेंस का भी फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जीएमपी को देखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पीकेएच वेंचर्स यहाँ पे 4.5 का मतलब ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है कंपनी का, तो हम लिस्टिंग गेंस हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है कि जब तक ये कंपनी 4 जुलाई को बंद हो रहा होगा तो जीएमपी बढ़ जाए, तो अगर एटलीस्ट आपको 15% से हायर साइड में अगर जीएमपी यहाँ पे देखने को मिलता है 15% से ज़्यादा, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के अंदर वैल्यूएशन अच्छी है, आफ्टर दी आईपीओ भी हम इसके अंदर खरीद सकते हैं शेयर, हो सकता है हमें सस्ते में मिल जाए, क्योंकि अगर ट्रेंड अच्छा नहीं होगा कंपनी का तो हमें सस्ते में मिलने की उम्मीद रहती है आफ्टर द आईपीओ। सी यू टुमारो।